ऐसी वायरल होती हैं जिसमें कई मुनिराज ये बोलते हुए दिखते हैं कि आप अगर पर्स में इलायची रखोगे तो आपकी धन वृद्धि होगी, अगर आप लौंग रखोगे तो आपको नज़र नहीं लगेगी, अगर आप ग्रीन पेन से लिखोगे तो लक्ष्मी की कृपा आपसे होगी, आप पर होगी। तो महाराज जी क्या ये मिथ्या है या आगम संबत है? तो कृपया महाराज जी इसका समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, कुछ बातें ज्योतिष की हैं, कुछ बातें तंत्र मंत्र की हैं, लेकिन यदि आप सही आगम जानना चाहते हो तो आगम में तो ये लिखा है कि आपके कर्म से ही सारे फल मिलते हैं। तो यदि आप कर्म अच्छा करोगे तो आपको सब अच्छा होता चला जाएगा। जिस कर्म के कारण आवरण पड़ा हुआ है, बाधा पड़ी हुई है, उस कर्म की बाधा को दूर करो, अंतराय को दूर करो, तो सारे काम होते चले जाएंगे। इलायची मात्र रखने से यदि काम बनता तो इलायची की दुकान वाले का तो माला माल हो जाता है। समझ आ रहा ना आपके लिए कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीज़ें मात्रिक सांत्वना के लिए हैं या आदमी को सकारात्मक बनाने के लिए हैं कि हमने ऐसी चीज़ रख ली तो हमारा भला होगा। वो सोचता रहता तो कभी कभी भला हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप तो योग करो, ध्यान करो, जिसके माध्यम से आप सकारात्मक हो जाओ तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। मंत्र जाप आदि करो, बाकी इन सब टोटकाओं में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नमोस्तु महाराज जी। सर्वप्रथम अपनी शंका लेकर आ रहे हैं निखिल जैन, उसके बाद तैयार रहे हैं आशीष जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि 10 लक्षण पर्व कैसे मनाया जाए? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है और सामयिक प्रश्न है, और सामने 10 लक्षण पर्व आपके हैं भी, तो बहुत अच्छा प्रासंगिक प्रश्न आपने रखा है। तो पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व हम कैसे मनाएं? तो जैसे आप प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं वैसे भी मना सकते हो, जैसे लोग कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हो। और यदि हमसे पूछना चाहते हो तो कुछ नियम लेकर के 10 लक्षण पर्व को मनाओ। सबसे पहले तो पर्युषण पर्व में घर का त्याग करो तो सबसे अच्छी चीज़ है। घर का त्याग, मोबाइल का त्याग, बिस्तर का त्याग। यदि इतना सब कुछ आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम घर रहकर भी आप अपने शरीर से ममत्व हटाने के लिए सबसे पहले आप उपवास का संकल्प कर सकते हो। 10 दिन उपवास नहीं कर सकते, एक आसन का नियम ले सकते हो। हम एक आसन 10 दिन करेंगे। यदि आपकी क्षमता नहीं है तो शाम को दूध पानी लेकर के भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ शुद्ध भोजन का संकल्प कर सकते हैं। हम शुद्ध भोजन स्वयं बनाएंगे, किसी अतिथि को खिलाएंगे और अपना धर्म निभाएंगे, ऐसा भी कर सकते हो। इसके साथ साथ होटल का भोजन पानी का पूरा त्याग कर दो। उसके साथ ही साथ 10 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, क्योंकि 10 धर्म आपके लिए साल में एक बार मना पाते हैं। आप आते तो 3 बार हैं पर मनाते कितने बार हैं? 1 बार हैं। नाखून, पॉलिश, लिपस्टिक आदि का त्याग कर दो। कटिंग करवाने का, नाखून काटने का सबका त्याग कर दो। पंखा, एसी का त्याग कर दो। रात्रि में पानी पीने का भी त्याग कर दो। चाय पीने का भी त्याग कर दो। सौंदर्य प्रशासन का त्याग कर दो, इतना तक कि शरीर में और कपड़ों में सोडा साबुन लगाने का त्याग कर दो, तब आपके सही व्रत पलेंगे। और मोबाइल का भी त्याग कर दो, सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत सारे संकल्प विकल्प अपने आप समाप्त हो जाएंगे आपके। ये तो महाराज त्याग की बात हो गई। और क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन करो। पुरुष वर्ग, महिलाएं पूजन करें। तीनों टाइम सामायिक करो, रोज प्रतिक्रमण करो, ध्यान करो, योग करो। यदि आपके नगर में मुनि राज हैं तो प्रवचन सुनो, वरना स्वयं स्वाध्याय करो। राग देश से दूर उठ जाओ और यहाँ के प्रपंच से बच जाओ। 10 दिन मात्र आत्मा और परमात्मा की चर्चा करो, यही आपका पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। और एक जप माला करो, जैसे कम से कम उस दिन उत्तम क्षमा धर्म है तो उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः,
उत्तम माधव धर्मांगाय नमः, ऐसी एक एक माला प्रतिदिन रोज करो। इस प्रकार से आप कर सकते हो। और बिस्तर आदि का त्याग करके चटाई का भी आप संकल्प कर सकते हो। और 10 दिन रंगीन वस्त्रों का त्याग, फनाफन नहीं आएंगे हम, सात्विक वस्त्रों के साथ 10 दिन रहेंगे, क्योंकि इसका नाम व्रत है। व्रत का अर्थ दूर रहना। किससे दूर रहना? 5 पापों से दूर रहने का नाम व्रत है। आपके व्रत लग रहे हैं ना, 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं ना, तो उसी का नाम है 10 दिन आपको व्रती जैसा जीवन जीना है। जैसे व्रती रहते हैं वैसा जीवन जियो, तभी तो आगे चल के तुम व्रती और मुनि बन पाओगे, अंत में सल्लेख न कर पाओगे। तो 10 दिन आपको मिलते हैं, इसमें बिल्कुल मत चूकना। अच्छी तरह से 10 धर्म का पालन करना है, 10 धर्म के व्रत करना है। तो आप इन सब चीज़ जो हमने बताई उनका त्याग करना है, और जो अपनाने को है उसको अपनाइएगा। आपका 10 लक्षण पर्व सार्थक हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं आशीष जी जैन, उसके बाद तैयार रहें संपदा जी जैन। नमोस्तु मासी, नमोस्तु मासी, नमोस्तु मासी। मासी, मेरी छोटी सी शंका है कि जो लोग राखी, काला धागा, आटे बांधकर अभिषेक या महाराज जी को हार देते हैं, वो उचित है? नमोस्तु मासी। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग पैरों में भी धागा बांधे रहते हैं, कुछ कमर में भी बांधे रहते काला धागा। मान लो वो नहीं बांधे हुए हैं तो जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, रक्षाबंधन का वही भी बांधे रहते हैं, या विधान आदि का ही बांध करके चलते हैं। तो मेरा उनसे कहना है वह वस्त्र है, धागा है, और उसे पहन करके आप सब जगह जाते हो, विसर्जन आदि के लिए भी जाते हो, है ना, शौच आदि में भी जाते हो। तो मेरा ये कहना है कि आपके शुद्ध नहीं हुए, इसे इनको पहने ही ना। पहले से इनको पहनना ही नहीं चाहिए। जैसे आपने एक दिन पहना तो उसको छोड़ करके अलग कर दो, उसको मत रखो, अपने हाथों में मत बांध कर रखो, और पैरों में काला वाला धागा बांध करके मत रखो, है ना। यदि मान लो आप रखे ही हो तो आप क्या करो, जैसे आपको शुद्धि के वस्त्र बदलना है उसके पहले उसको आप शुद्ध कर लीजिएगा। पानी लीजिएगा, पूरे को गीला कर लीजिएगा। आप जो जहाँ भी आप धागा पहने उसको गीला कर लीजिएगा, उसके बाद शुद्धि के वस्त्र पहनिएगा। ऐसा नहीं कि शुद्धि के वस्त्र पहनने के बाद गीला कर रहे हो, तो कपड़े तो पहले आपके शुद्ध हो गए। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए एक तो धागा आदि यदि आप यूज करते तो अलग कर देना चाहिए। विधान आदि में बैठे हैं आप, मान लो 8-10 दिन, तो उस समय तो पहनना पड़ता है आपको, संकल्प रहता है आपका उस समय। तो उस समय आप क्या करें, उसको गीला कर सकते हैं। उसके बाद आप वस्त्र पहन लें शुद्ध, उसके बाद अभिषेक कर सकते हो, पूजन आदि कर सकते हो। नमोस्तु मासी, नमोस्तु मासी, नमोस्तु मासी। अगली शंका लेकर आ रही हैं संपदा जी जैन, उसके बाद तैयार रहें राकेश जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पास में कर लो उसको, अच्छा रहता है। मेरा प्रश्न ये है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोगों को लोगों को सुनाई नहीं दे रही आपकी शंका। मेरा प्रश्न ये है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोगों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं, अगर वे वहाँ कोई गलत काम करते हैं तो उसका पाप किसे लगेगा और कितना लगेगा? महाराज जी, देखिए इनका प्रश्न ये है, यदि कोई व्यक्ति किन्हीं व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर अपने पैसों से लेकर के जाता है, खर्चा वगैरह वह पूरा का पूरा करता है, पहली चीज़ तो वह पुण्य का काम कर रहा है, क्योंकि गरीब लोगों को तीर्थ यात्रा करा रहा है। पहली बात तो ये पुण्य का काम कर रहा है, उसकी तरफ से कोई दोष नहीं है, कोई ढिलाई नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। उसका ये भाव है कि जो गरीब लोग हैं वो यात्रा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम शिखर जी की आदि की यात्रा कर लें। अब उनका दायित्व बनता है जो निःशुल्क यात्रा कर रहे हैं, कि जो व्यक्ति पुण्य के भाव से, धर्म के भाव से और हम पर उपकार की दृष्टि से ऐसा काम कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है ऐसी क्रियाएं करें वहाँ क्षेत्र पर जाकर, ताकि सामने वाले को पाप का बंध ना हो और हमें भी पाप का बंध ना हो। तो ये सावधानी उनको रखने की आवश्यकता है, किनको? जो वहाँ पर जा रहे हैं। अब आप पूछ रहे हैं क्या उनके लिए दोष लगेगा? तो वो इसलिए लेकर के नहीं आया आपको यात्रा में कि आप दोष करो, आप कर रहे तो ये आपका विषय है। फिर भी यदि वह आपको छूट देता है, आप पर निगरानी नहीं रखता है,
बंदिश नहीं रखता है, उसको भी दोष लग सकता है। इसलिए पहले रूल्स बना लेना चाहिए, जो हमारे साथ जा रहे हैं उनको ये रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। कोई भी वहाँ पर आप पाप या गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि रूल्स बनाकर चलता है, सामने वाले को कढ़ाई से वह पालन कराता है, फिर भी लोग दोष करते हैं, पाप करते हैं, फिर उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह तो उससे छुटकारा पा गया। वरना यदि ऐसा होने लगेगा तो कल के दिन कोई यात्रा ही नहीं कराएगा। ये तो सावधानी उन्हें रखने की आवश्यकता है जो निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। सामने वाले पर इतनी मेहरबानी तो बनती है ना, सामने वाले इतनी बड़ी मेहरबानी की है तो आपका कर्तव्य बनता है वहाँ जाकर कोई भी अशुद्धि आदि ना फैलाएं, गलत कार्य ना करें। ये जिम्मेदारी जो साथ में जा रहे हैं उन्हीं यात्रियों की है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं राकेश जी जैन, उसके बाद तैयार रहे हैं प्रतीक जी शाह और अंकुर जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि उपवास कितने प्रकार के होते हैं, और जैसे एकासन करते हैं, कोई जल के साथ करता है, कोई दूध या पानी के साथ करता है, तो इसका मतलब कौन से उत्कृष्ट उपवास में आता है और इसका कैसे फल रहता है महाराज जी? देखिए, अनशन शब्द आया है, अनशन शब्द आया, अनशन माने उपवास, और अनशन का अर्थ होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग। स्वाद, खाद्य, लेय और पेय, ये चारों प्रकार के आहार का त्याग करने वाला जो होता है वैसे उपवास करता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहले मैं भी इतना ज़्यादा नहीं जानता था। जब मेरी दीक्षा हुई तो आचार्य के पास हम गए, हमने कहा आचार्य आज जल उपवास। क्या बोला हमने? आज मैं जल उपवास करना चाहता हूँ। तो आचार्य ने कहा जल उपवास मत बोलो, जल आहार बोलो। क्या कहा उन्होंने? आज मैं जलहार करना चाह रहा हूँ ये बोलो, जल उपवास ने मत बोलो, क्योंकि चार प्रकार के आहार में जल भी क्या है, पेय में आता कि नहीं आता। तो आप आज जल आहार लेने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? जल उपवास नहीं, क्या लेने जा रहे हो? जल आहार। समझ आ रहा ना आपको? तो आप कोई भी चीज़ लेते हो तो वो पूर्ण उपवास नहीं माना जाता। पूर्ण उपवास वही माना जाता जो निर्जल हो और चारों प्रकार के आहार का त्याग हो। इतना ही नहीं, इतना ही उपवास नहीं माना जाता, बल्कि उस समय आरंभ परिग्रह का त्याग करो। विषय कषाय त्याग, विषय कषायों का त्याग करो, तब आपका उपवास सार्थक होगा। वरना आपने उपवास तो कर लिया, विषय कषाय में लगे हुए हैं, वही राग देश में लगे हुए हैं, वही घर गृहस्थी में लगे हुए हैं। उपवास तो सही वो है कि उस दिन आप मंदिर में रहो, माला जपो, स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान में लगो। आत्मा और परमात्मा के पास रहने का नाम उपवास है। सुन रहे आप लोग? सुनाई नहीं दे रहा? हमें लग रहा आज तो। किसके पास? उपवासा, उप माने समीप, वास माने रहना। किसके समीप रहना? आत्मा और परमात्मा के। अपनी इंद्रियों और मन को विषयों से हटा करके आत्मा और परमात्मा के पास रखने का नाम उपवास है। यदि आप जल आदि ग्रहण करते हो, पूर्ण उपवास नहीं माना जाता। और एकासन, तो एकासन हो गया, उपवास तो कहलाई गई नहीं, एक भुक्ति हो गई, हो तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उत्कृष्ट वही माना जाता है जो निरकंठ, बोलते आप लोग क्या बोलते हो? निराकंठ, अर्थात एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करो, यही सही उपवास। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं अंकुर जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहें सुचि जी जैन। जिज्ञासा लेकर आ रही हैं सुचि जी जैन, उसके बाद तैयार रहें शोभा जी जैन सिरौंज, आकाश जी जैन सिरौंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, जीवन जीने की परिभाषा क्या है? हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा इनका प्रश्न है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो जीवन जीने के दो तरीके बहुत अच्छे हैं। दुनिया से कम लें और ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें। दुनिया से कम लें और ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें। जीवन शैली का सबसे बड़ा सूत्र ये है, यदि आप दुनिया को अच्छा देंगे, खूब देंगे और कम लेंगे, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। अर्थात इस भाव तो आपको सुधरेगा, अगले भाव में भी आप राजा महाराजा के पद को प्राप्त करेंगे।
और जितनी हमारी आवश्यकता हो उस आवश्यकताओं की पूर्ति करें, विलासिता की ओर ना बढ़ें, क्योंकि जितने भी पाप होते हैं वो विलासिता के कारण होते हैं, आवश्यकता के कारण बहुत कम होते हैं। अपने जीवन से विलासिता का त्याग करें, लोभ आदि को, क्रोध आदि को अपने जीवन में स्थान ना दें, व्यवहार कुशल जीवन जिएं, और जिस धर्म में, जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हैं वहाँ पर जो कर्तव्य है उनका पालन करें। देशभक्ति भी करें, राष्ट्र के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, अपने जीवन के लिए कुछ करें। और आप अपने जीवन शैली को इतना अच्छा बनाइए, जहाँ आप बैठे हो वहाँ के लोग आपसे प्रेम करें, जहाँ से आप जा रहे हो, सुन रहे आपकी नहीं, वहाँ के लोग आपको याद करें, और जहाँ पर आप पहुँचने वाले हो वहाँ के लोग आपका इंतजार करें। ऐसी जीवन शैली बनाने का प्रयास करो। यदि आप जैनी हैं तो आपका कर्तव्य 6 आवश्यक का पालन करते हुए जीवन का निर्वाह करें। सावकत्व का अच्छी तरह से पालन करें, अपने परिवार को खुश रहें, खुश रहें। कहते हैं कि जीवन की खुशी का आकलन इससे नहीं किया जाता कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जीवन की खुशी का आकलन इससे किया जा सकता है आप दूसरों को कितना खुश रखते हैं। आपकी क्रियाओं से सामने वाले कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं, ये भी ध्यान रखें। इस जीवन शैली में स्वार्थ को स्थान ना दें, परमार्थ की बात करें। आप सुबह से जल्दी उठें, उठने के बाद भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना करें, उनके उपकार को मानें, फिर अपनी दैनिक क्रियाओं से निपट करके भगवान का पूजन आदि करें। उसके बाद आप जो कुछ करते वो करें, लेकिन अपने जीवन में बच्चों के प्रति ध्यान दें, परिवार के प्रति ध्यान दें, गुरुओं की सेवा करें, और संध्या काल भगवान की आरती आदि करें और माला फेरें, ध्यान करें। इसके बाद अच्छी शुभ भावना के साथ रात्रि विश्राम करें, पुनः उठ करके वही आपका पूरा का पूरा कार्य चले। आपका जीवन बहुत सुंदर बनेगा। बोले महावीर भगवान की। नमस्ते महाराज जी। शोभा जी जैन, आकाश जी जैन, बीरंद जी जैन सिंगवर, प्रतीक जी शाह, इनमें से कोई भी अभी उपलब्ध है यहाँ पे, कृपया मंच के समीप आ जाएं। आगे बोल दो। और कोई है? उसमें और नहीं है? नीचे देखो, उसमें और हो सकते हैं। हाँ। ये नहीं, नीचे और। अच्छा, वो है नहीं, ठीक है, हाँ आ जाइए। लेकिन जो शंका करना वो ऐसी नहीं करना जो किसी को ठेस पहुँचे। शंका ऐसी करना जो समसामयिक हो और सभी को अच्छी लगे। किसी के धर्म के प्रति कटाक्ष नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? चल जल्दी करिएगा। तो भैया सोसाइटी के आधार स्तंभ हम सबके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है और समकालीन भी है, क्योंकि चातुर्मास चल रहा है और मुनिवर का सानिध्य हमें मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है महाराज जी, मेरे साथ ही होता है, मैं किसी और का नाम क्यों लूँ, कि मैं विलंब से उठता हूँ, मंदिर जाता हूँ, और एक तरफ महाराज जी का कक्ष होता है, एक तरफ मंदिर जाने का द्वार होता है। तो मेरे मन में शंका आ जाती है, मैं क्या करूँ? तो मैं महाराज जी के कक्ष की तरफ चला जाता हूँ, पहले महाराज जी को अर्घ्य समर्पित करके आता हूँ, और मंदिर बाद में जाता हूँ महाराज जी। तो इसमें मुझे दोष लगता है क्या? क्या यह उचित है? महाराज जी मार्गदर्शन करें। देखिए, उस समय क्या आवश्यक है पहले ये देख लो। अनिवार्य क्या है वो कर लो, क्योंकि औचित्य गुण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। वहाँ उचित क्या है, तत्काल करने योग्य क्या कार्य है वो आप कर सकते हो। यदि तत्काल करना है, महाराज को ज़रूरत है, आवश्यकता है, पहले वहाँ जाइए। यदि मंदिर में आवश्यकता है, वहाँ जाइए। यही मंदिर में और कोई भी वो कार्य कर सकता है तो आप महाराज के पास आ जाइए, या महाराज के यहाँ और लोग कार्य कर रहे हैं तो आप वहाँ चले जाइए। जहाँ पर आपकी कमी महसूस हो कि यहाँ जाना महसूस है, वहाँ जाना जरूरी है, वो आपको पहले कर लेना चाहिए। वो आप स्वयं निर्णय कर सकते कि अभी यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है। भाव तो दोनों होंगे, दोनों करना है आपको, लेकिन एक समय में एक ही कार्य हो सकता है, और जिसकी औचित्यता है वह पहले कर सकते हो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ मुझे जाना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि वहाँ पर शांति धारा होगी और उसमें मेरा सहयोग अपेक्षित है, तो आप वहाँ मंदिर जा कर के कार्य कर सकते हैं।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, एक जिज्ञासा मेरी भी है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, क्या हमारे नामों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? अक्सर देखा जाता है कई माता पिता अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं, मीनू, टीनू, सीनू, चिंकू, काजू, किशमिश। तो महाराज जी, क्या ऐसे नामों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल कृपया समझाएं। पड़ता है। हमारे यहाँ निक्षेप में एक नाम निक्षेप भी है, और बार बार किसी से कुछ बोलो कि इतने कोई पागल ना हो, उसको 10 बार पागल बोलो तो आधा तो हो ही जाता है। ऐसे नाम जैसे रखो, कुत्ता बिल्ली जैसे नाम रखोगे, उनकी हरकतें कैसी हो जाएंगी बच्चों की? आप देख लें उनकी हरकतें कैसी रहती हैं। जैसे नाम कुत्ते के नाम, जैसे नाम जिस आपने रखा ना, क्या बोल रहे हैं आप, जोनी है, टिंकू है, पिंकू है, और वो कुत्ते के नाम भी रख देते और आदमी का नाम रहते थे। नाम वो रखना चाहिए जो सार्थक हो। क्या है? नाम सार्थक हो, उसका कोई मायना निकलना चाहिए। उल्टा सीधा कोई भी नाम नहीं रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं तारादेही में था, एक लड़के का नाम सनी था। क्या नाम था? सनी। सनी नाम था। उसको बोला ए सनी सनी सनी, उसको सनी लग गया और 2-4 साल तक कौमों में पड़ा रहा। बात मजाक की नहीं, 2-4 साल तक कौमों में पड़ा रहा। इसलिए नाम रखो तो सार्थक रखना चाहिए, और बीजाक्षर पर किसी का नाम नहीं रखना चाहिए। जैसे अरहम है, ये नाम रख दिया आपने, ओम ह्रीम अरहम, ये बीजाक्षर पर नाम नहीं रखना चाहिए। सुन रहे ना? कहीं कहीं तो ये लिखा है आधे अक्षर से नाम शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे ज्योति है, जैसे छा है, ये जो संयुक्त अक्षर होते हैं इन पर नाम नहीं होना चाहिए। जैसे प्यार है, सुन रहे ना? प्यार का पहला अक्षर ही आधा है, सुन रहे आप लोगों ने? वो पूरा नहीं है। इसी जीवन में प्यार सफल नहीं होता, प्रेम हो तो सफल हो जाता है। समझ आ रहा है आपके? नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इन नामों का भी बहुत असर पड़ता है। समझ आ रहा? किसी का नाम बाहुबली है, किसी का नाम महावीर है, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान के नाम से जुड़ा हुआ हूँ। और यदि आप कुत्ते बिल्ली के नाम रखोगे तो उसकी हरकत भी वैसी हो सकती है। इसलिए नाम अच्छे रखना चाहिए, सार्थक रखना चाहिए। जीवन में कोई ना कोई वो हमें प्रेरणा देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काका कुछ शंका लेकर आ रहे हैं महाराज श्री। गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक अभी मोबाइल की वजह से और ये जो सेल्फी निकालते उसका एक प्रश्न है कि सेल्फी निकालते उसमें टेढ़े मेढ़े मुंह करते हैं, कभी कभी जानवरों के चित्र में अपना मुंह छिपा देते हैं, लगा देते हैं, तो इससे कोई कर्म का बंध होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं, स्त्री को पुरुष बना देते हैं, पुरुष को स्त्री बना देते हैं, बच्ची को बिल्ली बना देते हैं, आदि बहुत सी चीज़ें करते हैं। सुनिए आप लोग कि नहीं, इनको अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, और आगे चल कर के ये इसी प्रकार की पर्याय को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है, जिसकी जो पोशाक नहीं है, वेशभूषा, उसको वह स्वीकार करता है। स्त्री पुरुष की, पुरुष स्त्री की, तो अगले भाव में वो ना स्त्री बनता है ना पुरुष बनता है। समझ में आ गया? तीसरा वेद कौन सा है? मैं बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। ना वो स्त्री बनता है और ना वो पुरुष बनता है। इसलिए पुरुष की वेशभूषा पुरुष में रहे, स्त्री की में स्त्री रहे। सुन रहे आप लोग कि नहीं? जो सलवार सूट वाले पैंट शर्ट पहनने की कोशिश करते हैं, साड़ी वाले, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ, आप पुरुष बनने की होड़ मत करो, वरना अगले भाव में ना आपको स्त्री पर्याय मिलेगी और ना आपको पुरुष पर्याय मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप भाव करोगे उस प्रकार के आपको वेद मिलेंगे। इसके साथ ही साथ ये होता है, आपके अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, और अशुभ नाम का कर्म का बंध होने से अगले भाव में काला, कुबड़ा, लूला, लंगड़ा, चर्म रोग वाला, बदबू वाला शरीर प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी ये चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाहिए और किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नमस्ते। अगली शंका लेकर आ रहे हैं विशुद्ध, उसके बाद तैयार रहे हर्षिल जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी 2 शंकाएं हैं। पहला, हम जो कपड़े पहनते हैं उनका हमारे भावों पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दें।
वस्त्रों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वस्त्रों का ही नहीं बेटा, चित्र का भी पड़ता है। चित्र बहुत दूर है, उसका भी पड़ता है। जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र, जैसे पहनो वस्त्र वैसा बने चरित्र। देखो, मान लो आप लोग परेड करने के लिए गए, परेड समझते ना आप लोग, एनसीसी आदि की, तो क्या पहन के जाते हो? कुर्ता पजामा, धोती दुपट्टा, क्या पहनते वहाँ पर? तो उसकी ड्रेस होती ना, तभी उसमें आप अच्छे से कर सकते हो, तभी आपको आनंद आ सकता है, तभी आपके भाव जाग सकते हैं। वैसे ही पूजन करने में क्या पैंट शर्ट में भाव लगेंगे, सलवार सूट में लगेंगे? नहीं, उसकी भी एक वेशभूषा होती है। पूजन करने के लिए धोती दुपट्टा ही अनिवार्य होती है, उसमें अच्छे भाव लगते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था पर्युषण पर्व में क्या धोती दुपट्टा छोड़ करके हम क्या कुर्ता पजामा पहन लें? तो हमने कहा नहीं, सबसे अच्छा है पूरे दिन यदि आप धोती दुपट्टा पहन के रहते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रह पाते तो कम से कम 11 बजे तक धोती दुपट्टा पहनिएगा। आपको ऑफिस आदि जाना है तो उस समय भले आप पैंट शर्ट या आपका पैंट शर्ट ना पहने, मेरा तो यह धोती कुर्ता पहने या कुर्ता पजामा पहने और सफ़ेद ही हो तो अच्छा रहेगा। समझ आना, सफ़ेद रंगीन वस्त्र ना पहने, उसका प्रभाव अपने आप पड़ता है और उस वस्त्र का आभूषण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण मिलता है, जब रावण सीता जी को रिझाने का प्रयास कर रहा था, वह बार बार जाता था और रिझाने का प्रयास करता था। उसके पास तो विद्या थी, वह अपने रूप को ही परिवर्तित कर लेता था। तो किसी ने उससे कहा रावण से कि तुम रामचंद्र जी का भेष क्यों नहीं बना लेते? रामचंद्र जी का भेष बना लो तो सीता अपने आप आपको चाहने लगेगी। उसका नियम था, जब तक कोई दूसरी स्त्री चाहेगी नहीं तब तक मैं उसको स्पर्श भी नहीं करूँगा। तो उसने कहा हमने ये उपाय कर लिया, जैसे ही मैं राम का भेष बनाता हूँ मेरे मन में पवित्रता उत्पन्न हो जाती है, फिर वह नारी हमें पतिव्रता दिखाई देने लगती है, हमारे विचार ही बदल जाते हैं। समझ आ रहा आपको? कहने का तात्पर्य वेशभूषा का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, अपने भावों पर भी और दूसरे के भावों पर भी। महाराष्ट्री दूसरी शंका है कि सारे महाराष्ट्रियों के नाम में सागर क्यों लगता है? बहुत अच्छा महाराजियों के नाम के पीछे सागर क्यों जुड़ा रहता है? इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि महाराज सागर जैसे गंभीर होते हैं, सागर जैसे विशाल गुण होते हैं, और सागर में कितनी भी नदियां नाले समा जाएं सागर कभी गंदा नहीं होता। ऐसे मुनि महाराज सबको समाहित कर लेते हैं और सबको पवित्र कर देते हैं, और सागर में रत्न होते हैं, और मुनि राज के पास सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तपरूपी रत्न रहते हैं। समझ आ रहा ना? इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं सागर की होती हैं, इसलिए भी उनके पीछे सागर जुड़ा रहता है। और कुछ तो ऐसे हुए हमारे आचार्य जिनके नाम के पीछे सागर नहीं रहा, जैसे कुंद आचार्य महाराज रहे, समंतभद्र आचार्य रहे, फिर भी हमने आपको सागर का मायना समझा दिया। नमस्ते महर्षि। अगली जिज्ञासा लेकर, हाँ अंतिम प्रश्न, अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं हर्षिल जी जैन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जैसे घरों में तस्वीरें रखते हैं या फिर भगवान की छोटी मूर्ति होती है या फिर कार में छोटी मूर्ति रखते हैं, कई बार नमोरी अंतरम का वो लटकाते हैं, तो कई बार क्या है वो पुराना हो जाता है, और पुराना हो जाता है तो हमें निकालना पड़ता है। तो निकालने का सही प्रोसेस क्या है? मतलब हम क्या करें कि हमें पाप भी ना लगे और वो काम भी हो जाए? चलिएगा, पहली चीज़ तो चाहे प्लास्टिक की हो और चाहे धातु की हो, जिसमें पीठ बनी हो, पीठ समझते हो ना, पूरा आकार बना हो, उस प्रतिमा को विराजमान नहीं करना चाहिए। ना स्वरूप में रखना चाहिए ना कुछ रूप में। हाँ, पीछे से यदि पोली है, मात्र बाहर से ऐसा आकार है तो उसमें दोष नहीं है। यदि पूर्ण सर्वांग सुंदर बनी हुई प्रतिमा है, चाहे वह प्लास्टिक की हो चाहे धातु की हो, ना घर में रखना चाहिए और ना गाड़ी में रखना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? नमोकार मंत्र ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर अशुद्धि में आप स्पर्श ना करें, आप हो या महिला हो तो उचित है। बाकी तुम वहाँ पर जूते चप्पल पहन कर ही बैठे हो
वहीं पर नमोकार मंत्र लगा कर रखे हो, वहीं पर प्रतिमा लगा कर रखे हो, तो ये गलत कर रहे हो, वहाँ नहीं रखना चाहिए। अब आप पूछेंगे पुराना, जब रखना ही नहीं तो पुराने होने का सवाल नहीं, उसके विसर्जन का सवाल नहीं, लगाने का सवाल नहीं, इसलिए ऐसा वहाँ नहीं। फ़ोटो लगा सकते हो, एक फ्रेम बनाइए छोटा सा, उसमें फ़ोटो रख करके आप सामने बना सकते हो, लेकिन प्रतिमा कभी भी नहीं रखना चाहिए। और फोटो जो निकलते हैं उनका क्या करें फिर बाद में? फ़ोटो जो निकलते हैं, फ़ोटो के लिए कुछ लोग अग्नि को समर्पित कर देते हैं, कुछ लोग नदी आदि में बहा देते हैं, यही है, क्योंकि फ़ोटो पूजे होती नहीं है। नदियाँ भी आजकल अशुद्ध हो गई हैं, जैसे हाँ? पुणे में नदी बहती है तो बहुत गंदा पानी नाले का बहता है, उसमें भी तो पाप लग सकता है। हाँ, तो एक काम करो, नदी शुद्ध ढूंढो, और क्या। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में बोले महावीर फिर भगवान बार की जय। नमोस्तु आचार्य महावीर भगवान विद्यासागर की जी जय। महाराज की जय। जय।